Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So make videos related to digital marketing. So आज जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली गूगल एनालिटिक्स 4 क्या होता है। GA4 आपने इसका ना बहुत नाम सुना, मतलब GA4 पे काम आता हो या आपको, या मतलब आपको अगर GA4 की अगर स्किल्स डेवलप करनी है। लेकिन GA4 बेसिकली है क्या? GA4 इज अ ट्रैकिंग टूल। लेट्स से आपकी अगर कोई एक वेबसाइट है, लेकिन अब आपकी एक वेबसाइट आपने डेवलप कर ली, वो चल रही है, आप उस पर जो है आप ब्लॉग्स वगैरह पोस्टिंग कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता लग पा रहा है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने नए यूजर्स हैं, कितने एक ऐसे यूजर्स हैं जो एक दफा आ चुके हैं, वो बार बार विजिट कर रहे हैं। तो इसके लिए GA4 एक बहुत एक अच्छा टूल है, जो बिल्कुल फ्री टूल है गूगल का। इसको हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स 4। इससे पहले था यूनिवर्सल एनालिटिक्स, जिसका नाम था GAU, मतलब इस तरीके से उसका नाम था। तो अब ये लाइक यूनिवर्सल जो है वो पिछले साल सनसेट कर दिया गूगल ने। अब आ गया GA4। तो GA4 आई थिंक लाइक एज अ मार्केटर भी आपके लिए बहुत जरूरी है, एज अ बिजनेस ओनर भी आपके लिए जरूरी है कि आपको आपकी वेबसाइट में मतलब जितने भी यूज आ रहे हैं नए पुराने, वो आपको पता हो एग्जैक्टली कि मतलब वो कैसे हैं, कहाँ से आ रहा है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, कौन से बटन आपके क्लिक करें ताकि उसको आप अपनी वेबसाइट को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसके। अब बेसिकली ये अब बिल्कुल नई प्लेलिस्ट है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो ओके, तो ये इसका होम पेज है। अच्छा, बेसिकली ये है कि सिंस इट्स अ डेमो अकाउंट, तो बताऊंगा मतलब किस तरीके से आप अपना डेमो अकाउंट चला सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं भी, लेकिन अगर आपने सिर्फ अगर GA4 सीखना है तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो ये इसका एक होम पेज है। मैं टर्म्स को डिफाइन करूंगा। I'm assuming कि आपने फ्रॉम द स्टार्ट लाइक आपको सीखना है। तो बेसिकली ये हमारे न्यू यूजर्स हैं। अच्छा, न्यू यूजर्स भी लिखे हुए हैं, यूजर्स भी लिखे हुए हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सही है। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? न्यू यूजर वो होता है जो आपकी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। लेट्स से मैं किसी वेबसाइट पे अगर फर्स्ट टाइम गया, तो मैं न्यू यूजर्स में उसके पास जिस बंदे की वेबसाइट है, जिसके पास एनालिटिक्स होगा, मैं ये वाले सेक्शन में आऊंगा। लेकिन लेट्स से मैं उसकी वेबसाइट पे एक महीने में 3 से 4 बार जाता हूँ, तो मैं इसके न्यू यूजर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नई नई टाइम पे आ रहा हूँ, तो आपको लगे कि ये लाइक एज अ न्यू यूजर में जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यूजर्स में आऊंगा फिर। जो लोग एक दफा आ चुके हैं और रिटर्न कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो आते हैं टोटल यूजर्स में। जबकि अगर कोई लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है, तो वो न्यू यूजर में आएगा। सही है। इसके अलावा सेशन क्या है? लेट्स से मैं एक वेबसाइट पे गया, मैं उसका ब्लॉग चैनल पढ़ा, लाइक 3 4 मैंने उसके ब्लॉग्स वगैरह पढ़े। तो ये एक सेशन। अब मैं उसकी वेबसाइट पे अगर अब 15 मिनट के लिए रोका या 10 मिनट के लिए रोका, तो वो एक सेशन हो गया। वो 15 मिनट का एक सेशन हो गया, 10 सेकंड का सेक्शन हो गया। मैं उसकी वेबसाइट पे आया, एक दो क्लिक्स मैंने आगे पीछे के 2 3 पेजेस देखे, फिर मैं जल्दी से वेबसाइट से निकल गया। तो वो सेशन जितना भी मैं टाइम रोका वेबसाइट पे, वो उसका होता है सेशन। ठीक है। कन्वर्जेंस क्या है? कितने कन्वर्जेंस आए, मतलब कितने लोग कन्वर्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने परचेज कर ली, किसी ने लीड फॉर्म कर लिया, वो आप डिपेंड करता है कि आप बेसिकली कन्वर्जन रखते क्या है। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल 4 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। उसके अलावा आ, ये अब दिखा रहा है रियल टाइम में। ठीक है। ये यूजर इन द लास्ट 30 मिनट्स, मतलब अब पिछले 30 मिनट्स में अगर आपका गूगल ये इसको दिखा रहा है कि आपका जो मोस्टली ट्रैफिक वो इंडिया से इतना है, जो कि नंबर टॉप पे है अभी, नंबर 1 पे ये है। फिर उसके बाद आपको US ऑस्ट्रेलिया। अगर आप नो इन द रियल टाइम, लेट्स से अगर आपको देखना है कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। आप उसको जब रियल टाइम पे जब उसको क्लिक करेंगे, तो रियल टाइम पे क्लिक करने के बाद टेकिंग सम टाइम टू लोड, तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अभी राइट नाउ आपकी वेबसाइट पे कितने लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं। इसने पूरा वर्ल्ड का मैप खोल दिया। ठीक है। अब ये बता रहा है कि साउथ कोरिया से एक बंदा आ रहा है। ठीक है। इंडिया से इसमें दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। सही है। तो ये आ रहा है पिछले डेटा लास्ट 25 मिनट्स का। इसके अलावा यही बता रहा है गाइज कि जो आपका टोटल ट्रैफिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 15 लोग आपकी वेबसाइट पे हैं राइट नाउ अभी, तो उसमें 63.6% जो है वो डेस्कटॉप, मतलब कि शायद लैपटॉप से होंगे या कंप्यूटर से होंगे, तो वो डेस्कटॉप हैं। 20% मोबाइल्स हैं, 10% टैबलेट। अगर आपने इनको और देखना है कि बेसिकली उनका फर्स्ट यूजर सोर्स क्या होता है, अच्छा यूजर बाय फर्स्ट यूजर सोर्स, इसका मतलब ये है कि वो
वो बंदा आ कहाँ से रहा है, उसने फर्स्ट जो वो आया तो उसने कहाँ से एंट्री ली, कौन से चैनल से उसने एंट्री ली। ठीक है। अब मैं लाइक इस पे कितने चैनल्स होते हैं यही मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसने जहाँ बता रहा है कि यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट। अच्छा तो बेसिकली मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखा www.zameen.com। ठीक है। मुझे पूरी वेबसाइट का यूआरएल पता है, मैंने सर्च बार में जब लिखा तो ऑटोमेटिकली www.zameen.com खुल गई। ठीक है। मैंने उसको गूगल पे सर्च नहीं किया, मैं उसको सोशल मीडिया पे ही देखा, तो मैं डायरेक्टली उस यूआरएल पे आया, वो वेबसाइट खुल गई, तो दैट इज डायरेक्ट ट्रैफिक। ठीक है। अब न्यूज लेटर, लेट्स से अगर किसी ने अगर आ, कोई ऐसा बिजनेस है जो कि अपना न्यूज लेटर लिखता है, तो न्यूज लेटर में अगर वहां से उसने अगर वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है, तो जब मैं क्लिक करके जब जाऊंगा वेबसाइट पे, तो वो न्यूज लेटर के थ्रू मैं आ रहा हूँ, या किसी ने अगर गूगल पे सर्च किया तो इस तरीके से आ रहा है। अब ये इसकी टोटल ऑडियंस है। इसमें ऑल यूजर्स में देखते हैं कि ऑल यूजर्स क्या है, और ये टोटल जो है अभी ऑल यूजर्स इतने हैं। इसमें अलावा नॉन परचेजर मतलब जितने भी यूजर्स हैं मोस्टली अब बेसिकली वो जो है नॉन यूजर्स में आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको ऑडियंस में हिसाब है इसको ये भी देख सकता हूँ कि भाई न्यू यूजर्स का मुझे बताओ कि न्यू यूजर्स में क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो उसमें 5 यूजर इतने, तो मतलब अगर आपके अगर टोटल जो टोटल ट्रैफिक है वो अगर 11 यूजर्स का, और अगर 5 यूजर्स आपके न्यू यूजर्स है, तो बाकी कौन होंगे? रिटर्निंग यूजर्स होंगे। ठीक है। अब फर्स्ट यूजर सोर्स क्या है? बेसिकली फर्स्ट यूजर सोर्स अब बता चुका हूँ। अब अगर मीडियम पे जाते, अब सोर्स तो है, देखें डायरेक्ट हो गई, ऑर्गेनिक हो गया, सोशल हो गया, इन सबको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब मीडियम पे जाते हैं कि बेसिकली मीडियम क्या है। ठीक है। अब देखें, ईमेल के थ्रू आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, या डायरेक्ट आ रहा है। क्योंकि डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट में कोई उसकी लाइक उसका मीडियम को नहीं डायरेक्ट में, इसकी वजह से ये हो गया मीडियम का डायरेक्ट। ठीक है। अब आ गया सोर्स और मीडियम। आप अगर अगर अब इसमें क्या होगा, इसमें सोर्स भी लिखी हुई है और इसमें मीडियम भी लिखा हुआ, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी देखें वही, क्योंकि डायरेक्ट में कोई सोर्स नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है नन। अगर न्यूज लेटर में आ रहा है तो इस तरीके से आ रहा होगा, अगर गूगल पे आ रहा है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस तरीके से आ रहा है आपका। ठीक है। ऑर्गेनिकली का मतलब ये है कि आप कोई एड्स वगैरह रन नहीं कर रहे, आपकी ऑर्गेनिकली किसी ने सर्च किया, उसके पास मल्टीपल वेबसाइट्स जो आती हैं पूरी ऐसे, तो उसमें से आपको उसकी वेबसाइट नजर आ गई और वो इस तरीके से वहां पे आ गया। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इस अब ये बता रहे हैं कि व्यू बाय पेज टाइटल एंड बाय पेज स्क्रीन। अब पेज टाइटल जो आपकी वेबसाइट है उसका पेज टाइटल क्या है, या उसकी स्क्रीन स्क्रीन नेम होता है आपका, जो मोबाइल पे होता है। ठीक है। तो उसके हिसाब से ये इसने बाइफिकेशन आपको दे दी है। अब इसके अलावा इवेंट काउंट, आपकी वेबसाइट जब आप बनाते हैं उस पर आपने GA4 का जो टैग होता है वो इंस्टॉल करना होता है। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इवेंट्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जो भी यूजर जो आपकी ब्लॉग पे क्लिक करें, तो आपको पता लग जाएगा भाई कितने यूजर्स ने मेरे पास जो है ब्लॉग पे क्लिक किया है और जो है ब्लॉग तो पढ़ रही है। अगर आपका कोई अगर ई कॉमर्स अगर आपका बिजनेस है, लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये पता लगता रहे कि कितने लोगों ने जब परचेज की, तो कितने मतलब थैंक यू पेज तक पहुंच गए। थैंक यू पेज का मतलब ये है कि उसने जो है परचेज कर लिया, अब आपकी वेबसाइट में उसको बोलते हैं थैंक यू। ठीक है। तो आपको ये पता लगता है कि ऐसे लोग कितने, तो उसकी वजह से आप इवेंट्स बनाते हैं। ठीक है। तो इवेंट जब अच्छा, इसके अलावा फिर ये होता है कि जो है कुछ इवेंट्स जो है वो मतलब एनालिटिक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट दे रहा होता है। ठीक है। तो जैसे अगर पेज व्यू है तो इसे बाय डिफॉल्ट मतलब इसका मतलब क्या है पेज व्यू का? अब पेज व्यू का मतलब ये है कि मेरी एक वेबसाइट है, अगर उसके पेजेस हैं, डायरेक्ट जब मैं लैंड करूंगा कहीं पे तो वो एज अ पेज व्यू काउंट हो जाएगा। आपने किसी वेबसाइट पे लैंड किया तो आप उस वेबसाइट के पेज पे आ गए, तो एज अ पेज व्यू उसने रिकॉर्ड कर लिया। सही है। उसके बाद आगे यूजर एंगेजमेंट, कितने लोगों ने आपके कंटेंट के साथ एंगेज किया। तो एंगेज में क्या आ सकता है, बटन आ सकते हैं, कोई आपका ब्लॉग पढ़ रहा है आके, कोई आपकी कैटेगरी पेजेस देख रहा है, कोई आपके प्रोडक्ट पेजेस देख रहा है, तो वो आगे एंगेज कर रहा है ना। वो सिर्फ आपके व्यू तो हो गया, पेज व्यू तो काउंट हो गया, लेकिन वो एंगेज भी कर रहा है साथ में। ठीक है। अब उसके बाद हो गया, अब ये मुख्तलिफ है इवेंट्स बने हुए तो उसकी वजह से शो हो रहा है। सबसे ज्यादा जो इवेंट जिससे लाइक हो रहा है वो भी है पेज व्यू। ठीक है।
उसके अलावा लाइक आपकी यूजर प्रॉपर्टी, इवेंट सोर्सेज वगैरह सब चीजें आ गई। ये आप असल में देख रहे हैं रियल टाइम रिव्यू। ठीक है, अब इसमें ऑल यूजर्स है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं कंपैरिजन भी इसमें ऐड कर सकता हूँ कि बेसिकली मुझे ऑल यूजर्स का तो दिखाओ दिखाओ, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ उसको कंपेयर करो और जो भी तुम्हारी डायमेंशन है। अब ये मुझसे पूछता है कि भाई आप ये बताएंगे आपकी डायमेंशन क्या है, कि आपको मतलब किस तरीके से लोगों के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, अगर मैं करूँ, अगर सर्च टाइम के साथ, अगर मैं सर्च टाइम के साथ कंपेयर करूँ तो आपकी वो मुझसे पूछ रहा है कि सर्च टाइम बेसिकली है क्या। मैं इसको कंटेन कर दिया। अब मैं यहाँ पे मतलब अगर मतलब कोई सी वैल्यू रखूँ, कोई सी भी ऐसा इंपॉर्टेंट सर्च टर्म लिखूंगा तो वो वहाँ पे वो उसका कंपैरिजन दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेशन का देखना है, अगर होस्ट नेम, लैंडिंग पेजेस ये देखेंगे, इतने सब चीजें आ रही हैं। अब ये ऑल यूजर्स आ रहे हैं लेट्स से, लेकिन मैंने कहा मुझे ये बताओ सिर्फ कि इंडिया में लाइक इंडिया से ट्रैफिक कितना आ रहा है लेट्स से। तो अगर मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ तो अब इवेंट नेम इसके हिसाब से इंडिया के ये मुझे कंपैरिजन बना के दे देगा कि भाई ऑल यूजर्स तो हमारे इतने हैं। अभी देखें, इसने कंपैरिजन दे दिया निकाल के। ठीक है, ये कंट्री कंटेन्स इंडिया, अब ऑल यूजर्स का बता रहे हैं कि भाई ऑल यूजर्स इतने हैं, लेकिन जो 3 यूजर्स हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे आ रहे हैं, वो इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब 66% वो आउट ऑफ ऑल 3 यूजर्स वो डेस्कटॉप से आ रहे हैं, बाकी जो है वो मोबाइल यूजर्स से। ठीक है, अब इसमें से ये कि मतलब डायरेक्ट कितने आ रहे हैं इस तरीके से। तो एनालिटिक्स मतलब जो है ना वो बहुत कंप्लीट टूल है, वो आपको हर इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करता है, क्योंकि ट्रैक कर रहा होता है। तो इसकी वजह से बहुत यूजफुल टूल है एंड यू शुड डेफिनेटली यूज इट फॉर योर बिजनेस। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करना बहुत आसान है। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, उसके बाद हम देखते रहेंगे और वीडियो मतलब इस पे बनाते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। और ये अभी लाइक इसकी फर्स्ट वीडियो थी एनालिटिक्स की, इसके बाद भी मतलब बहुत सी वीडियो आते रहेंगी। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। And yeah, so till then, I hope to see you and just take some time. Okay, so that's all for today, guys. See you in the next video. Bye.